मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आप खुश हैं ना? आमीन। कितनी दफा पूछा आज भाई ने? तो हमेशा वाकई ही खुदावंद आपको खुश देखना चाहता है। आमीन। जो कहे कि मैं नहीं खुश, वो पता है किसके साथ है? जोरदार बहन के लिए तारीफ। आज का कलाम हमारे लिए सब कहें बाइस से बरकत। हमारे लिए सब लिए बात से बरकत का सबब है। तो आज जो दिन है जुमे का है, जी। और रात को जब ये दिन जुमे को चढ़ रहा था तो नया साल का दूसरा दिन शुरू हो चुका था। जी। जैसे ही दूसरा दिन शुरू हो गया, मैंने कुछ लोगों को कहा कि नया साल मुबारक। वो कहते हैं गुजर गया। गुजर जाने का मतलब पता क्या है? मर गया। दूसरे लफ्जों में है, गुजर गया यानी मर गया, लेकिन मरा नहीं, ये जिंदा होकर आगे चल रहा है। हालेलुया। 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 क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा है। वो गुजरे हुओं को उठा खड़ा क्या करता है? उठा खड़ा करता है। आमीन। आमीन। तो मैं बहुत ही खुश हूँ आप सबके चेहरों को देखकर। सब ने तैयारी के साथ इबादत में आए कि हमने गुजरे हुए साल में नहीं जाना, बल्कि जो चढ़ा है साल उसमें जाना है। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद डोर खोले, जगह बनाए सर। हाँ जी, बन गई ये खाली। डॉक्टर तो खुदा का शुक्र है कि वो हमें मौके फराहम करता है। दुनियावी बातें थोड़ी पहले कह देता हूँ ताकि कलाम के दरमियान मुझे ना कहना पड़े। तो मैं तमाम भाइयों का जो दूर से नज़दीक से आए हैं सबका शुक्रिया करता हूँ हालेलुया। कि आपने बड़ी एफर्ट की। ये भाई जो आज 7-8 आए हैं, लेकिन ये क्रिसमस वाले दिन भी 25 को आना चाहते थे, लेकिन ट्रेजेडी होगी, कुछ इनको गाड़ियों की प्रॉब्लम आ गई। ये काफ़ी दूर हैं, नरगिस में, यानी एयरपोर्ट के नज़दीक रहते हैं, उधर से आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2025 जो गुजर गया है वो गुजर गया है, वो गुजरा है, ये चढ़ा है। इसमें चढ़ने के साथ हमें भी ऊपर चढ़ना है। आमीन। हालेलुया। जब हम भी अपने आप को ऊपर चढ़ने की कोशिश करवाएंगे, लुम्बड़ी नहीं बनेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं, चल फिर कभी ट्राई कर लेंगे, बल्कि हमें खुदा से कहना है कि जिस तरह तू आसमान पर जिंदा उठाया गया है, तुम वादा करके गया था, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। वो मुर्दों को जिंदा करता था, उसके शिगिर्दों ने भी मुर्दों को जिंदा किया। वो बीमारों को शिफा देता था, उसके शिगिर्दों ने भी बीमारों को शिफा दी। आज हम यकीन, ईमान, भरोसा रखेंगे कि हमारे अंदर से क्या हो? कलाम की नदियां जारी हों। चश्मा बन जाऊं तेरा ऊंचा। कौन सा ये गीत गाया अभी? यही गाया। मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे, रूह दे नाल भर दे। कलाम ना भर दे, रूह ना भर दे, एक ही चीज है। तीनों तसलीस हैं, तीनों खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, और हम जानते हैं कि जब ये मिलते हैं तो मौजूदा होता है। हालेलुया। जब हम जानते हैं कि हमारा खुदावन खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया था। कुछ दिन पहले हमने
कौन सी ईद मनाई थी, कोई बता सकता है? बड़ा दिन ईद क़यामतुल मसीह। नहीं ईद उलादत अल मसीह। बाकी सही है, जो क़यामत को याद रखते हैं ना वो तरते हैं, जो उलादत को याद रखते हैं वो डूबते हैं, क्योंकि ये खर्चा बड़ा होता जी। लेकिन अभी तो क़यामत में भी खर्चा बहुत है। तो हम जानते हैं कि हमारा खुदावन जिंदा है, वो आया और हमें क्या किया, नजात दी। अपने साथ मिला लिया। जिंदगी तो उन्हें तो पहले दे कर लिया था जी, इसको कभी ना भूले। उसने जिंदगी देकर भेजा हुआ है, अब उसने अपने साथ मिलाने के लिए अपनी सूरत इंसानी शक्ल अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और हमारे साथ मिलकर आकर हमारे जैसा होकर तमाम काम किए। वो 30 साल तक काम करता रहा, 30 साल तक वो दुनियावी जिंदगी बसर करता रहा। कोई इंसान उसके ऊपर उंगली ना उठाए कि तू तो ऊपर है, नीचे की क्या तुझे फिक्र है। हम इस मुल्क में रहते हुए अपनी फिक्रों में लगे हुए हैं, खुदा की फिक्र में बहुत कम लोग हैं। ये नहीं, आप ये ना कहें कि पास्टर साहब हमें हिट कर रहे हैं। अगर आज किसी के दिल को ठेस लगे तो मैं चाहता हूं कि वो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए लगे। हालेलुया। तो लगता है जी तुसी नहीं ठोकर लेके जाना चाहते हो, कलाम ऐसा होएगा कि तुहाडे दिलां नूं चिकना चूर कर देगा। ये ना कहना कि पास्टर साहब ने आज मैनू ही लाया जी। हो सकता है हमारे अंदर वो खामियां हो, वो उसमें मैं भी मौजूद हूँ, वो क्या हूं उसमें मैं भी मौजूद हूँ। मैं बाहर नहीं इस कलाम से, मैं कलाम को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसमें मैं भी सीखता हूँ, समझाता हूँ और बयान करने की कोशिश करता हूँ, ताकि बहुत सी रूहें, जाने, बदन ईमान लाए और खुदा की निजात को हासिल करें। निजात कौन है? आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा और खुदावन हमारे दरमियान रहेगा। वो कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान में हूं, बल्कि बीच में हूं। बीच वाला है जी। जैसे भाई ने कहा कि हम खुदा के मकदस हैं, खुदा की हैकल है। ये हैकल तो एक दुनियावी है। हैकल ईंट और सीमेंट से, बजरी से, सरिये से, बिल्डिंग से बनती है, लेकिन हमारी हैकल उसने हमें खुद कहा है कि जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे बीच में होगा, बाहर नहीं, अंदर होकर वो हमारी हर पुकार को सुनता है। क्योंकि दिल को कोई नहीं देखता, वो ही देखता है जो दिल को बनाने वाला था। हालेलुया। क्योंकि उसका प्यार ही आपके लिए अनमोल है। हालेलुया। वो एक बात हमसे इस तरह बयान करता है जिसको हम सब ने उस आयत को बहुत दफा सुना होगा, रटा भी होगा और जानते भी हैं कि खुदा ने क्या किया है। दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी नहीं रटी थी खुदा ना, वो नहीं की थी जो मोहब्बत, वाकई ही वो ही एक मोहब्बत करने वाला हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। और ये जिंदगी यीशु मसीह के बीच में है, किसी और के वसीला से हमें जिंदगी नहीं मिली, ये उसके वसीला से मिली है। आपको मैं एक बहुत अच्छी इसी में से थोड़ी सी डेफिनेशन करता हूं कि खुदा ने मोहब्बत रखी है। मैं जानता था, जब मैं ये फिर से हवाला पढ़ रहा था ना, तो मैं सोचता था खुदा ने तो मोहब्बत रखी है, लेकिन आजकल मोहब्बत से बढ़कर एक लफ्ज है, वो हम बहुत कम यूज करते हैं, वो हम बहुत कम यूज करते हैं। और वो जो लफ्ज है ना, आप भी बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि ये लफ्ज ऐसा है, बड़ी माजरत के साथ, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। मैं कहता हूं खुदा ने दुनिया से इश्क किया है। हालेलुया। हालेलुया। जो इश्क करते हैं वो ही जान देते हैं, वो कुछ नहीं सोचते, बल्कि मोहब्बत करने वाले सोचते हैं। इसलिए खुदा ने
इश्क किया था लोगों से, अपने चाहने वालों से, अपने हवारियों से, अपने शिगिर्दों से। जो इश्क करते हैं वो नहीं सोचते, क्योंकि इश्क अंधा होता है। हालेलुया। इश्क क्या होता है? कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सोचता, बल्कि आगे बढ़ता है। और इसलिए वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, ताकि हमें अपने साथ अपना हवारी बना ले, अपना चेला बना ले, अपना शागिर्द बना ले। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद हमें बदल सकता है, हमारे ख्यालों को, हमारे इरादों को, हमारी बातों को, हमारे कामों को। तो खुदा वाकई ही इश्क करेगा आज हमसे। आपको आज वो बताएगा कि वाकई ही मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या आपको बना सकता हूं। पहले तो आप यही जानते हैं, कलाम मुकद्दस में से मैंने यही आयत पढ़ी थी जो खुदा ने सिखाई, क्योंकि लूका की इंजील उसका 19 बाब उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को क्या करने आया है। आप मेरे साथ ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये बुरा नहीं है, अरबी में कहते हैं प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बैंड के लिए तालियां जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दी। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो आज खुदावंद आप खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और जो कलाम है नया साल का, इसी में हम जो खो गए हैं अपने कामों में, ख्यालों में, बातों में, फैमिली में, जॉब में, हर एक हिस्से में खो गए हैं, लेकिन खुदा खोए हुओं को ढूंढने आ रहा है, बल्कि आ चुका है। हमने उसकी गवाही दे चुके हैं। हमने 25 दिसंबर को उसकी गवाही इस तरह से दी है कि हमने जोश से, जज्बे से उसकी विलादत को मनाया है, जन्मदिन को मनाया है। जोरदार तालियां के नहीं मनाई, क्यों नहीं मनाया? जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नया साल किनारे क्या गुजर गया, गुजरा नहीं, शुरू है। गुजरा पिछला है, नया शुरू है। चाहे ये 5 दिन के बाद भी आपको कोई कहेगा नया साल शुरू है, तो ये ना करा गुजर गया। बहुत से ऐसे कमेंट्स आए हैं कि गुजर गया जी, पास साहब गुजर गया। मैंने कहा गुजरा नहीं, ये अभी शुरू हुआ है। और इस शुरू में हमने एक ऐसा उम्मीद का चश्मा बनना है। क्या करना है? उम्मीद का चश्मा बनना है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 15 बाब उसकी 13 आयत हम देखेंगे। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से क्या करे? ममूर करे, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी, हालेलुया, क्या कह रहा है? तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। आज खुदा का बंदा जो अपने आप को गदूरे दिनों की पैदाइश कहता है, ये रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए उसने बता दिया कि आप खुदा के चश्मे हैं, आपके अंदर से चश्मे नाज़िल होंगे, क्योंकि वो जानता था पुराने अहदनामे को। इसलिए चश्मे का मतलब है पानी का सोता, जो पानी जिधर से निकलता है, वो जगह जहां जमीन या चट्टान या पानी खुद ब खुद बह निकले, उसको चश्मा कहते हैं। फलस्तीन की सरजमीन में बहुत सी नदियां चश्मे और सोते थे, इसलिए खुदा उसी लैंग्वेज से, उसी जबान से, उसी तरीके से अपने लोगों को समझाता आया है। अगर खुदा ने शुरू से ही इंसान को
इसलिए अपनी उसी लैंग्वेज में समझाया जो वो समझ सकता था। हालेलुया। और खुदा, कौन कौन कहता कि मैं खुदा जैसा हूं? इसमें हमें अपनी ये कलाम कहता है आपको कि आप क्यों डरते हैं कि हम नहीं खुदा जैसे, हम खुदा जैसे हैं। क्योंकि पैदाइश की पहली किताबों में पहले बाप में ही बताया कि मैंने तुम्हें अपनी शक्ल, सीरत, सूरत अता की है। तो हम डरना नहीं चाहिए जब आप खुदा की शक्ल, सूरत, हम पता क्यों डरते हैं? इसका एक रीजन है। हम डरते इसलिए हैं कि कुछ लोग हमारी बैक जिंदगी को, जो गुजर गई है जिंदगी, उसको जानते हैं, लेकिन खुदा जानते हुए भी हमें एक दिन, एक साल और अता कर देता है हर रोज। लेकिन इंसान होते हुए हम किसी को उसकी बैक देखकर कहते हैं वेख्या तू। एक पंजाबी की मिसाल है कि तू, मैं तेरे ख्यालों को जानता हूं, तू मक्कियों पैदल नहीं आया। जहां पर हम बैठे हैं ना, यहां पर ही लोग ऐसी बातें करते हैं। ये इनकी मुकद्दस जगह है और हम कह सकते हैं कि हम तुझे भी जानते हैं कि तू यरूशलेम से पैदल नहीं आया। ये ऐसी बातों से हम एक दूसरे को परेशान करते हैं, ताने देते हैं, उस पर उंगलियां उठाते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। जो गुजर गया है उसको याद नहीं करना, जो आने वाला है उसके लिए दुआ करनी है। क्या करनी है? दुआ कैसे कर सकते हैं? भाई ने बहुत खूबसूरत सिखाया कि खुदा ने कहा कि दुआ करो, जागते रहो और दुआ करते रहो। पहला ग्रंथियों उसका 16 बाब उसकी 13 और 14 आयत में बड़ी अच्छी मिसाल लिखी हुई है। अगर गलत होगा तो मेरे से हवाला गलत हो सकता है, लेकिन यही चीजें लिखी होंगी। जागते रहो, जी जी, जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। आमीन। क्या कहा है? सबसे पहले जागते रहो। आज कोई जाग जाएगा ना तो सुबह उठ गई, जरा सुता है देखो, उन्होंने कहेगा तू सुता ही रहना है, मैं जागते रहे हुआ भाई वो अपनी मजबूरी ना जागता रहे ना, कहना तेनों की परेशानी है? वो कहेगा यार जो सो के उठेगा ना, वो कहेगा तुझे क्या परेशानी थी, तू जाग रहा। अगर वो गवाही देगी क्या कि मैं खुदावंद यीशु मसीह में जाग रहा था या जाग रही थी, तो भाई से बरकत होगा। क्योंकि यीशु भी पूरी रात जाग कर दुआ में मसरूर रहता था। वो ये नहीं सोचता कि नया साल आएगा तो मैं फिर अपने आप को तब्दील करूंगा। वो जब से आया था वो दुआएं ही करता रहा। वो 12 साल का था तो हैकल में मिला, फकी और फरीसियों के साथ बहस कर रहा था, और वो जानते थे कि ये कोई साहिबे अख्तियार की तरह कलाम करता है। ये कौन है जो 12 साल का बेटा हमें कलाम की दलीलें देता है, कलाम से सिखाता है, कलाम पढ़ने के लिए कहता है। जब वो 12 साल का था, हम कितने साल के हो गए हैं, अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमने किस तरह जागना है और खुदा को टाइम देना है। हालेलुया। और क्या क्या उसके बाद उसने कंडीशन आगे बता दी है, जागते रहो ईमान में। क्या है ईमान? कौन है? यीशु मसीह। जोरदार एल्डर साहब के लिए तालियां। भरोसा भी ठीक है, हमारा ईमान यीशु मसीह है जो सबका निजात दहिंदा है, जो सबको ढूंढने आया है। आमीन। नए साल पर वो आप सबको ढूंढने आया है। आमीन। जो कहे कि आज यीशु मुझे ढूंढने आया है, कुछ कहे कि नए साल के बाद, नए साल में यीशु मसीह का खतरा हुआ था, ये हवाला नहीं दिया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का खतरा हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो सारी शरीयत को पूरा करने के लिए आया है। हम जानते हैं कि उसका खतना हुआ, उसका नाम रखा गया। नाम तो उसका पहले से ही रख दिया गया था, लेकिन उस दिन एक रस्म
होती है उस दिन वो हैकल में आए, दुआ करवाई। उस दिन नहीं आए, लेकिन 1.25 महीने बाद ही, जब दिन पाक साफ हो जाते हैं उसके बाद ही आए थे। लेकिन 8वें दिन उसका घर में खतना हुआ। और ये रस्में जो है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुजर गया ना साल, वो कहते हैं कि लकीर के फकीर हो जाते हैं। वो दिन नाले दिन ही कहना है, वड़ा दिन चवी नू रात नहीं मजा आता है, पंजी हो गई है तो बुस गया। यार खुदावन आपको बुसने नहीं देगा। वो तो कहता है कि मैं तुम्हें सड़ने की नौबत तक पहुंचने नहीं दूंगा, तुम्हारा जिस्म सड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा हो। आज के बाद किसी को आप बड़ा दिन भी कहते हैं, कभी भी वो आपको मिले, मैरी क्रिसमस कहते हैं, कभी भी मिले तो ये नहीं कहना कि वो गुजर गया है। आज भी आप कह सकते हैं, कल भी कह सकते हैं, नए साल को भी आप कल भी कह सकते हैं, आखिरी दिन तक कह सकते हैं। आखिरी दिन तो वैसे यही दुआ करते हैं कि जो गुजर गया है साल, खुदावन ये कुछ दिन, महीने तो नहीं, दिन और आवर्स यानी वक्त बाकी है, घंटे बाकी हैं। अभी हमने नए साल में दाखिल होना है। एक बात सुनी थी ना एल्डर साहब से कि हमसे अच्छे और बेहतर थे। क्या थे वो कौन थे? जो हमसे अच्छे और बेहतर थे, जो उसके पास चले गए हैं। हालेलुया। नहीं, हम लोग ये लोगों में से है। चले और रसूल भी, जोरदार तालियां भाई दानियल के लिए। रसूल तो पहले चले गए। सब जो हमारे बाप दादा जो गुजर गए हैं, जो चले गए हैं, वो हमसे अच्छे और बेहतर थे। क्योंकि मौत, कलाम कहता है, बरकत है। जिसको मौत आई उसको बरकत मिली। और आपको पता ही है कि जिंदगी और मौत आपके हाथों में भी है, आपके पास है कि नहीं? ये हम अक्सर कहते हैं मौत और जिंदगी खुदा के पास है तो उसी के पास। लेकिन इंसान की किताब उसका 18 बाब 21 आयत जरा पढ़े, क्या कहते हैं? मौत और जिंदगी किसके हाथ, किसके काबू में है? ये आपकी मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हालेलुया। मौत और जिंदगी किसके काबू में है? जुबान के काबू में। गाला कटो तो ਤੁਹਾਨੂੰ कत्ल करना फिरनगे लोग, हुरा मारो तो चपेड़, या चपेड़ खाओगे तो हुरा मारोगे। हमारी जुबान के काबू में है, हमारे हाथों के काबू में है। हम जानते हैं कि आज हमने इन बातों से क्या करना है? तौबा करनी है। ये जो हमारे ऊपर बतान लगे हुए हैं, हमने इनसे आगे निकलना है। हमने इसको जुबान के काबू में है, तो जुबान से गालियां हम देते हैं उसी जुबान से, और उसी जुबान से हम खुदा की हमद भी करते हैं। आज एक हिस्सा आपने नए साल पर चुनना है। अगर आप आगे हैं, आपको मिल गया है, तो आपने क्या करना है? एक हिस्सा आज आपने चुनना है। झूठ छोड़ना है, बदी छोड़नी है, चुगलियां करनी छोड़नी है, ऐब लगाने छोड़ने हैं, और सच्चे दिल से तौबा करनी है। ये वो वाली तौबा ना हो कि मर्चा बहुतियां पै गई ना, किसी ने दावत की है तो मर्चा बहुतियां पै गई ने, जी बुरकी लाड़ी तौबा मर्ची बड़ी जाए। ये वो वाली तौबा नहीं होगी है। फिर भी वो क्या करता है? दूसरी बुरकी भी लगा लेता है। ओ तौबा तौबा, भैन ने बड़ी मर्च पाई है, सारा ही मुका देता तौबा तौबा ते, लेकिन अपनी तौबा ऐसी रखता है जिहड़ी खुदा नो तौबा है वो नहीं करता। जो हकीकी है, जो खुदा को अपने आप में लेकर आने वाली है, वो तौबा की तरफ माइल नहीं होता। जो आज तौबा करेगा, ईमान रखेगा, मर्दानगी करेगा,
क्या करेगा? मर्दानगी करेगा, डरेगा नहीं और मजबूत हो जाएगा। आपने हवाला सुन लिया था, वो यशवा की किताब में पहले बाब की 8 आयत 9 आयत यही बताती है, मर्दान बन जा, मर्दान हो जा, यानी मर्द हो जा, मर्दगी करनी शुरू कर दे, मैं तेरे साथ हूं। आपने लीडिंग के दरमियान ये हवाला सुन लिया। यशवा से ये कहा गया था, जब मूसा गुजर गया तो यशवा आ गया। उन्होंने नहीं किया कि मूसा गुजर गया, खुदा कहता वो जो चला गया तो मैं तेरे नाल हां, जिन्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। कौन सी तौबा करनी है? मर्चा नहीं, रूहानी तौबा। जोरदार तालियां। आप सबको पता है कौन सी तौबा करनी है, लेकिन बोलते नहीं है ताकि हमें करनी ना पड़ जाए, हैं? आज आप कहें, ऐ खुदावन, जैसे तेरे बंदा पतरस ने 120 की जमात को कलाम सुनाया, वो रजूल आए, वहां पर पाखरू नाजल हुआ, वहां पर बहुत से मुल्क जमा थे, और वहां पर तेरे लोगों पर जब तेरा पाखरू आया, उन्होंने गवाही दी, इकरार किया, और जब पतरस ने कहा कि वो बेगुनाह था, आपने उसको मारा, लटकाया, स्लीप पर मसरूफ किया, तो लोगों ने कहा, कोई बता सकता है क्या कहा? तो हम क्या करें? तो क्या कहा? हम क्या करें? ये आगे है, ये अमाल की किताब के आगे 3-4 बाब में आता है। तो वो कहता है हम क्या करें? उसने कहा रजूल आओ। क्या करो? अपने ध्यान दुनियावी चीजों से बाहर निकालो, दुनियावी जिंदगी को भूल जाओ, अब रजूल आओ, बपतिस्मा लो। हालेलुया। क्या करो? बपतिस्मा लो और खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करो, जो सबको बचा सकता है और संवार सकता है और आपको मर्दानगी दे सकता है। यीशु के नाम की, यीशु के नाम की तौबा। हालेलुया। आज आप अगर मजबूत होकर जाएंगे, जब आप पाखरू से भर जाएंगे, रूह के फल आपको मिलेंगे, आप एक नया सबक सीखेंगे जो कभी भी नहीं भूलता। क्या लिखा है? जो कुछ करते हो जी से करो, ये जानकर के खुदा के लिए करते हैं। चले, ये भी सही है, ये भी कोई कलाम से हटकर नहीं है, ये भी कलाम की ही बात है। अभी जो हमने हवाला पढ़ा था, अगला हिस्सा आ गया था, जो कुछ करते हो मोहब्बत, जो कुछ करते हो। हालेलुया। कौन कौन मोहब्बत करना जानता है? तुसी नहीं बच्चे ना कर दे, बुढ़ी नहीं कर दे, आप तो ज्यादा करते हैं। आप मोहब्बत करने वाले हैं, इश्क करने वाले नहीं। इश्क वो ही था जो अर्श को छोड़कर फर्श पर आया। हालेलुया। हम जानते हैं कि उसने इश्क किया, वो हमें बचाने आ गया। दीवारें जो लगी थी वो गिराने आ गया, परेशानियां जो थी वो खत्म करने आ गया, जिनसे हम डरते थे उनको वो मारने आ गया। तो आज जो भी करना है, कैसे करना है? इधर से, दिल से, मोहब्बत से करना है, दिल से करना है। जब आपका दिल मुतमिन होता है, जब आप खुदा के साथ रजूल आते हैं, जब आप खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो आपके अंदर से उम्मीद का चश्मा जारी होगा। कहां से मैंने शुरू किया था? उम्मीद के चश्मे से। आज आप उम्मीद खुदा ने आपके ऊपर लगा दी है। जैसे ही आप किसी अपने बच्चे पर उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसको पढ़ाना है, लिखाना है, ते मशहूर तो डॉक्टर ही होंगे,
मैं डॉक्टर ही बनाना है या इंजीनियर बनाना है। ਅਸੀਂ अनपढ़ बंदे यही कर सकते हैं, या डॉक्टर बन जाएगा या इंजीनियर बना देगा या आर्किटेक्ट बना देंगे या जो भी है, तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ खुश ਹੁੰਦੇ हैं। तो कई कहते हैं ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰਤਾ भी बनाना है ਵੱਡਾ। शुरते का मतलब पता है? सिपाही। जो कहते हैं ना शुरता बनाना है, सिपाही बनाना है, हमें भी यीशु के सिपाही बनना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लगा तुम्हें भाई की आवाज पसंद नहीं आई? लगाओ नारा जी लगाओ। हालेलुया हालेलुया। तो वाकई ही हमें यीशु का सिपाही बनना है ताकि हम खुदावन में बढ़ते चले जाएं। इसी बात में रोमियो के नाम खत में जब पढ़ा था ना, उसके 15 बाब उसकी 33 आयत जरा पढ़े फिर से। जो नहीं खुदा जो इत्मीनान का खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सब के साथ रहे, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन क्या है? इत्मीनान का चश्मा है। आपको तसल्ली देता है, आपको इत्मीनान देता है, आपको बरकत देता है जब आप उसके चश्मे बन जाएंगे। चश्मा या तो खारा पानी देता जे तो या मिठाई पानी देता जे, दो ही किस्म के चश्मे हैं। तीसरा भी मैं सुनिया सी, वैसे एक चश्मा सी वो पेशावर के एक बंदे ने दसिया कि वो हकीकत थी, वो आप ही थी सिखाता था, कहता फुल सर्दी होंदी सी ना तो मैं वो चश्मे के थले जाके नहाना हाँ, तो लोग कहते हैं तेन सर्दी नहीं लगती। गरम चश्मा। और गर्म चश्मा था या गर्म होता है। ये 3 किस्म के चश्मे जो हमें मिलते हैं, और भी होंगे, लेकिन खारा चश्मा क्या है? उसको कहते हो पानी पीने या पीने के काबिल नहीं। मीठा चश्मा निकल आएगा तो पीने के काबिल है, वो आप आज बनना शुरू करते हैं। और जो गर्म चश्मा भी है ना, वो आज आप भी पढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि मुकाशवा में एक कलीसिया को लिखा है, सरदस की कलीसिया को, कि तेरे काम कोई भी खुदा के हुजूर में मंजूर नहीं हो रहे। ना तू नीम है ना तू सर्द है, ना तू सर्द है ना तू गर्म है, बल्कि अब तू नीम गर्म है। और नीम गर्म को क्या करते हैं? मुंह से उतार कर फेंक देते हैं। या तो आपको सर्द हो जाना है या गर्म हो जाना है। नीम गर्म नुकसान कीम है, जान का खतरा है, पता है? और आप या तो बहुत ही प्योर हो जाए, अपने आप को खुदा के साथ ऐसे जोड़ लें कि खुदावन जो हमसे 2025 में काम नहीं हो सके, वो हमें 2026 जो तूने हमें बख्शा है। बख्शने का मतलब इसलिए होता है, जो बख्शी जाती है ना चीज, वो खुदा की तरफ से होती है, इंसान की तरफ से नहीं। खुदा ने अपने बेटे को भी बख्शा था, वो कभी भी आपसे उसकी कीमत नहीं लेता। आपको उसकी कीमत देनी है। वो कैसे देनी है? अपने आप को सरेंडर कर दे, क्योंकि आपने एक वादा पूरा करना है कि शैतान को अपने पांव के तले कुचलना है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में, और मैं तेरे और औरत के दरमियान जी और तेरी पढ़े। नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हालेलुया। हमने शैतान को क्या करना है? कुचलने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए। जे तुसी ओदी रखोगे ना पैर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, वो डंग मारेगा। ये पता है? अमाल में एक हवाला लिखा गया है, समझाया भी गया है कि एक सरदार के बेटे थे 7, 2 बेटे चले गए बदरूहों को निकालने के लिए, और जैसे वो कमरे में दाखिल हुए, बदरूहों को अख्तियार के साथ निकालते हैं। कौन से अख्तियार के साथ?
कोई बता सकता है? अपने इख्तियार से, इब्लीस के इख्तियार से नहीं। जोरदार तालियां सब वास्ते। जो नहीं पता तो मैं बताऊं। देखिए, जैसे ही वो कमरे में गए बदरूहों को निकालते थे, वो कहते थे कि जिस पुलूस की हम परस्ती जिस पुलूस की और जिस यीशु की पलूस मुनादी करता है, मैं उसी के हुक्म से तुम्हें हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। और बदरू आगे से क्या कहती है? पलूस को तो मैं जानती हूं और यीशु को भी जानती हूं, तुम कौन हो? उनको क्या किया? कपड़े फाड़े और नंगा उस घर से वो भागते गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आज आप यीशु को जान गए तो यीशु को जाने, ताकि उसके नाम से आप मौजज़े करें, तालीम दें, अपने आप को बदले, अपने आप को संवारे, अपने आप को उसके कदमों में लेकर आए, ताकि दूसरे आपके वसीला से रहाई पाए और खुदा का वो वादा पूरा हो। मैं जाता हूं और अपना रूह तुम्हें देता हूं, पाक रूह, और वो भी वादा पूरा हो कि तुम दुनिया के कोने कोने पर जाकर बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। आज आपके लिए ये चैलेंज है। आप कितने लोगों को तैयार कर सकते हैं इस नए साल में? यहां से आप सुनकर ये ना कहना कि पासों से बड़ा अच्छा कलाम कह दियो, मुझे तसल्ली होगी। क्योंकि कलाम है ही अच्छा, कलाम है ही अच्छा, तो इसलिए कलाम आपको संवारना चाहता है। कलाम कौन है? कोई बता सकता है? यीशु मसीह। ये कहां पर लिखा है? यीशु मसीह है? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा था और कलाम खुदा के करो साथ। ना, सही तुसी दस दियो ना, डरिया करो। कलाम यीशु ही है। कलाम इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। यही इब्तिदा में किसके साथ था? खुदा के साथ। खुदा के साथ तो शुरू से ही है ना। आज किसके साथ होना चाहिए? हमारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। आप कहें खुदावंद जिस तरह तूने कहा है कि इब्तिदा में तू था, आज मैं भी तेरे साथ इब्तिदा में शुरू करता हूँ। आज हालेलुया। हालेलुया। इब्तिदा आज शुरू है आपकी, नया साल शुरू है। शुरू के आगाज में आप इब्तिदा शुरू करते हैं। मैंने पिछली दफा एक चैलेंज दिया था, चलो ऐ ना समझियो कि बेइज्जत करने से पास्टर साहब पूछ देने। मैंने एक चैलेंज दिया था, किसी को भी कोई याद हो तो बता दे। एक ही चैलेंज था मेरा पिछले साल कलाम में, शायद मैंने दिया था, लेकिन वो चैलेंज भी मैंने ही दिया था। तो खुदा का ही कलाम था, और जो इसमें लिखा हुआ है ना, नया साल, जरा निकालें अपनी, चलें ना निकालें, जिनके पास है ठीक है, नहीं है तो फिर भी ठीक है। ये लिखा हुआ है, हालेलुया, नया अहदनामा। ऊपर लिखा हुआ है अंजील मुकद्दस, यानी हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह का नया अहदनामा। ये किसी और का नहीं, खुदावंद यीशु मसीह का, जो हमारा मुनज्जी है, जो हमारा निजात दहिंदा है, जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, वो मुकद्दसा मरियम के पेट से पैदा हुआ। आज से आपने पूरी बाइबल, तो बाइबल जो है ना पूरी किताबों का मजमुआ है। आज आप फिर से, मैं वही चैलेंज देता हूँ, नए ऐदनामे को शुरू कर लें। क्या करना है? नया ऐदनामा शुरू कर ले, पढ़ना शुरू कर दे। आपको बड़ी तसल्ली मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा। आप खुदा का चश्मा बन जाएंगे। खुदा से कहेंगे मैंने नए ऐदनामे में पढ़ लिया है। एक एल्डर साहब ने एक आयत पढ़ाई थी, मत्ती की इंजील 7 बाब की 7 आयत में क्या पढ़ा था? किसी को याद है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जोरदार तालियां। क्या है? पढ़े जरा, फिर से पढ़े। मांगो तो
तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन। आपने अपने अपने घरों में जाकर दुआ करनी है। मांगे वो देने जानता है। वो कहता है मांग कर देख। यूहन्ना की इंजील में कहता है मांगो ताकि तुम अपनी खुशियों पर खर्च कर सको। अपनी खुशियों के लिए मांगे। कलाम आपके लिए है, मेरे लिए है, और आपके लिए खुदा ने दरवाजे खोले हैं। वो दिल का दरवाजा खोलता है। ये नहीं कहना बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। हालेलुया। एल्डर साहब नहीं आया ना, तो मैं हवाला दे सकना तो। एल्डर साहब आप सबको क्रिसमस और नया साल मुबारक कह रहे थे, एल्डर आइजक साहब। तो खुदावंद आपको एक चश्मा बना दे। कौन सा चश्मा बनना चाहते हैं? जोर से बोले। मीठा कलाम जी, जोरदार तालियां। एक नई बात, कलाम का चश्मा, मीठा चश्मा, जो आपको हर कोई लाइक करे कि वाकई ही ये खुदा का अलग किया हुआ और खुदा का चुना हुआ वसीला है, और आप भी वो वसीला था। आज आप खुदा के चुने हुए वसीले बन जाएंगे। जब आपके अंदर कलाम होगा, जब आपके अंदर खुदा की बातें होंगी। दूसरा तस्नीकी उसका 3 बाप उसकी 16 आयत पढ़ेंगे और कलाम को क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएंगे। अब खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदावन तुम सबके साथ रहे। आमीन। यहाँ पर खुदा ने आपको बरकत दे दी है। आप चश्मे बन गए हैं। आप इकरार करें, आप माने। अब खुदावन जो क्या है, इत्मीनान का क्या है, खुदावंद इत्मीनान का चश्मा है। जैसे ही भाई दानियल ने कहा कि कलाम का चश्मा बन जाए, वाकई वो ही कलाम का चश्मा, इत्मीनान का चश्मा है। आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। यहाँ पर बख्श दिया है उसने। हालेलुया। जोरदार तालियां मारने के तुम्हारे। ये क्यों मैं कहता हूँ, ताकि सुते ना रह जी, जागते रहना है। अभी हमने सीखा है जागते रहना है। और आगे कौन सी आखिरी एक मिसरा था, खुदावन तुम सबके साथ रहे। हालेलुया। मेरे साथ नहीं, खुदावन तुम सबके साथ। जान साहब के साथ, दानियल के साथ, भाई के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, जितने भी जिन्होंने नाम देने मैं बोल रहा हूँ। शजील का भी आ गया, शजील साहब के साथ, सबके साथ, सबके साथ। एल्डर साहब, इश्तियाक साहब के साथ, जिन जिनके नाम लिए मैंने लग रहा वो ताली मारेंगे, पर नहीं। कुमार साहब के साथ, भाई जो मनीर हैं हमारे तपला नवाब, इनके साथ ज्यादा ही रहे। हर तरह की मुश्किल परेशानी जो भी है इनकी जिंदगी में, आज यीशु नाम में खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखने से सब तरह की मुश्किलात परेशानियां जाती रहे। हमारी बहनों के साथ भी रहे। हालेलुया। हम जानते हैं कि खुदावन ने खुद वादा किया है कि खुदावन आप तुम सबके साथ रहेगा। खुदावन आप सबको बरकत दे।